मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी के लड़ीवार विचार के अंदर आज हम 17वीं अष्टपदी के 7वीं पौड़ी के विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस वाणी का श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से है, बोलो जस जहबा दिन रात। अकाल पुरख परमात्मा का जो जस है, कीर्ति है, उसको कहते हैं कि बोलना चाहिए। जहबा अपने ज़बान से, दिन रात, रात दिन 8 पहर अर्थात हमेशा अधिक से अधिक समय तक उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रभु अपने जन कीनी दात, उस प्रभु ने अपने जन को, अपने सेवक को यह दात बख्शी है, नाम की दात बख्शी है कि वह मेरा सेवक 8 पहर प्रभु के नाम का सिमरन करें भगत आत्म के चाय। सिमरन भी कैसा करने चाहिए? आत्म के चाय करते हैं अपने आत्मा के उमंग से, आत्मा के उत्साह से। ज़बरदस्ती सिमरन कभी नहीं होता, ज़बरदस्ती सिमरन करना भी नहीं चाहिए। सिमरन करना चाहिए आत्म के चाय, अपने आत्मा के उत्साह के साथ, मन के उत्साह के साथ, मन की खुशी के साथ करे भगत, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पर अपने स्यों रह समाये, और अपने प्रभु के अंदर फिर ऐसा जो सेवक है वह समा के रहता है, वह लीन हो जाता है। जो होवा होवत सो जाने, जो भी हो रहा है संसार में वह भी परमात्मा जानता है, और जो आने वाले समय में होने वाला है भविष्य काल में, उसको भी वह परमात्मा जानता है और उसका भगत भी जानता है। प्रभु अपने का हुक्म पहचाने, वह व्यक्ति अपने प्रभु का जो हुक्म है, आज्ञा है, उस आज्ञा को पहचानता है। आज्ञा क्या है कि 8 पहर प्रभु के नाम का स्मरण करना, यह आज्ञा है। उस आज्ञा को, हुक्म को वह पहचानता है। तिसकी महिमा कौन बखानो, ऐसे व्यक्ति की जो महिमा है उस महिमा को कौन बखान कर सकता है। तिसका गुण के एक न जानो, उसका जो गुण है हम एक भी नहीं जान सकते। जो प्रभु की आराधना 8 पहर कर रहा है, कोई संत महापुरुष ही ऐसा हो सकता है जो 8 पहर प्रभु के नाम का स्मरण करता है। ऐसे प्रभु के भगत की जो महिमा है, उसका जो गुण है, उसको तिसका गुण, उसके गुणों को हम उसमें से कहे एक न जानो, एक भी गुण को हम कह करके नहीं बता सकते, एक भी गुण को हम जानते नहीं हैं। 8 पहर प्रभु बसे हजूरे, 8 पहर वह प्रभु के हजूरी में बसता है या बैठता है, उसके आज्ञा में ही रहता है, उसकी आज्ञा में ही चलता है, और उसके आज्ञा से ही प्रभु के नाम की भक्ति करता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहो नानक से ही जन पूरे। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि वह जन जो है, वह सेवक, वह प्रभु के जो भगत है, वह पूरे है, वह अपूर्ण नहीं है। उनका जीवन संपूर्ण है, वह स्वयं में संपूर्ण है, और उनके जीवन के अंदर जो गुण हैं वो गुण भी संपूर्ण हैं। ऐसे जो महान गुरु महाराज के भगत है, वह गुरु महाराज में ही लीन होकर के रहते हैं। ऐसी बड़ी प्यारी विचार 7वीं पौड़ी में गुरु महाराज ने की है। 8वीं पौड़ी के विचार हम आने वाले समय में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।